बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन विजिटर एप्लीकेशन आप कैसे फिलअप कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर लिखना है मी अकाउंट ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ना सीधा इसकी होम ऑफिस की वेबसाइट पर ले जाएगा। सो यहाँ पर जाकर आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये अकाउंट लॉगिन के लिए आपको बोलेगा। अगर तो आपने बनाया हुआ तो ठीक है, अगर नहीं बनाया हुआ तो यहाँ से आप क्रिएट मी अकाउंट करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना मी अकाउंट बनाना है। सो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और जैसे ही आप इसको देखेंगे तो यहाँ अगर तो आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो एज ए इंडिविजुअल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ये वाला सेक्शन आपके लिए नहीं है। अगर आप एज ए विजिटर अप्लाई कर रहे हैं देन आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर अपना फैमिली नेम लिखेंगे, देन गिवन नेम एंड देन फ़ोन नंबर और इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर चीज़ें एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपको बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट 14 कैरेक्टर्स की एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रखने हैं अपने अकाउंट के हवाले से वो आपने यहाँ फिलअप करनी है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो नेक्स्ट पे आपने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपने पढ़ के यहाँ पर एक्सेप्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आई एम नॉट अ रिपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे एंड सबमिट करने के बाद आप अपने यहाँ पर इसको सेव कर लें। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आप न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट एप्लीकेशन कहीं से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और सबमिट एप्लीकेशन भी यहाँ से करवा सकते हैं। बाज़ दफ़ा जब आप अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं दोबारा से लॉग इन करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सो यहाँ से हम इसको करेंगे न्यू एप्लीकेशन एंड जैसे हम न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास की काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं। जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके सामने सारे ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अभी हम एज ए टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसको विजिटर को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर विजिटर के हवाले से भी सब सेक्शंस मौजूद हैं। लेकिन जो टूरिज्म के लिए और बिजनेस पर्पज़ के लिए और फैमिली विजिटर के लिए जो वीज़ा जिस कैटेगरी में अप्लाई किया जाता है वो सब क्लास 600 है। सो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे आपको ये एप्लीकेशन की तरफ लेकर जाएगा। तकरीबन 19 स्टेप्स हैं और 20th स्टेप है उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। सो यहाँ पर आप आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन करके आपने इसको नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने करना ये है कि इज एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं देन आप यस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो अपना विजिटर वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही रहकर और इसके लिए आपको तकरीबन $380 ऑस्ट्रेलियन पे करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट में आप लिखेंगे करंट लोकेशन आपकी जहाँ की है आपने वो लिखनी है। लीगल स्टेटस में आपका जो भी स्टेटस है आपने वो मेंशन करना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्पस ऑफ स्टे किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। अगर तो आप स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं देन आप बिजनेस पर्पस को ही सिलेक्ट करेंगे, बिजनेस विजिटर स्ट्रीम को। और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम यानी कि अगर तो आपको किसी फैमिली मेंबर ने स्पॉन्सर किया हुआ है तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टूरिस्ट स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं तो आपने इस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपने लिस्ट ऑल रीजन फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपके रीजन है आपने वो मेंशन करनी है। आप यहाँ से एक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्लस करके आप दूसरी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ आपसे ये पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डेट्स ऑन व्हिच द एप्लीकेंट नीड्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिनमें आप ऑस्ट्रेलिया में जो एप्लीकेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होगा। सो किन डेट्स पे आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करना चाह रहे हैं आपने वो मेंशन करना। आप सिंपल भी लिख सकते हैं फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट और आप थोड़ा सा अगर तो एक्सप्लेन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वर्ड्स का ऑप्शन हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो इस केस में मैं इसमें एक डमी सी डेट डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। आई एम ट्रैवलिंग टू सिडनी फ्रॉम रामन पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर ऑन 23rd June 2023. I would come back from Australia on 10 July 2023. I am attaching airline reservation along with my application. अगर तो आप एलेबोरेट करना चाहते हैं इसको तो ठीक है, अगर नहीं एलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल फ्रॉम 23rd June 2023 टू 10 जुलाई 2023 आपको जो भी सूट करता है आप उस हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में आप इज एप्लीकेंट बीइंग लॉन्च एज पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस। तो अगर तो कुछ लोग जैसे फैमिली मेम्बर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ऐसे विजिटर जा रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो अगर तो आपके हस्बैंड और वाइफ अप्लाई करेंगे, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको ग्रुप भी बना सकते हैं। सो उसके लिए आप ये करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ग्रुप करेंगे
और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देगा कि गिव डिटेल्स, हैज द ग्रुप ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। अगर तो आपने ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया हुआ तो आप इसको नो करेंगे। नो करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, आपने जो भी ग्रुप का नाम लिखना है वो आप लिख सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं फैमिली ग्रुप, और यहाँ से आप ग्रुप टाइप जो भी है आपका फैमिली, मतलब आपके फैमिली फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनके लिए आप फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर है और फ्रेंड्स का ऑप्शन भी यहाँ पर है, और इसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपके पास एक ग्रुप नंबर जो है वो बन जाएगा। आप इस ग्रुप प्रोसेसिंग नहीं करवाना चाहते तो आप इसको नो। इसके बाद आपसे ये पूछेगा द एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट आर ट्रैवलिंग ऑन अ यूनाइटेड नेशंस लिसास बेसिस। सो इस केस में आपने नो करना है। नो करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो पुट अप करनी है। आप देख रहे हैं ये ऊपर आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यानी कि ये आपका ना एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह पुट अप करनी है, अपना नाम लिखना है, गिवन नेम और जो भी आपका सेक्स है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, ऑफ कंट्री ऑफ पासपोर्ट बताना है और नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर बताना है, और इसके बाद आपने डेट ऑफ इश्यू ऑफ पासपोर्ट और एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी है। ये करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, और ये आपने इंटर करना है। अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे, अगर है तो आप यस करेंगे और अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपने पुट अप करनी है। देन आपसे रिलेटेड नहीं है। द पैसिफिक कार्ड इज इशूड थ्रू इन्विटेशन प्रोसेस टू द पैसिफिक लीडर। सो मोस्टली लोगों के पास ये नहीं होता, तो ये आपके रिलेटेड नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट आपसे प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ आपकी पैदाइश वगैरह हुई है, और आपने अपना प्रोविंस बताना है, कंट्री बताना है, रिलेशनशिप स्टेटस बताना है। सिंगल है तो आप सिंगल लिख सकते हैं, बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद आपने इज द एप्लीकेंट हैव एनी अदर नेम नोन बाई एनी अदर नेम्स, अगर किसी और नाम से जाने जाते हैं तो आप यस करेंगे और डिटेल देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर इसी तरह इज द एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री के आप सिटीजन हैं, यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यस करेंगे तो डिटेल देंगे। इसके बाद आपसे ये प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाएगा। अगर तो आपने प्रीवियस ट्रैवल किया हुआ तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया, अगर तो अप्लाई किया हुआ आपने तो यस करेंगे, और नहीं किया हुआ तो नो करेंगे। और इसके बाद आपने फिर ग्रांट नंबर, ये वीज़े के ऊपर नंबर होता है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। यस करेंगे तो आपसे ये नंबर मांगेगा उस वीज़े का जो आपको वीज़ा इशू किया गया। सो यहाँ पर अगर नहीं इशू किया, ना या आपने अप्लाई किया, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद डज दिस एप्लीकेंट हैव एनी अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैवल, और अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है तो आपने यस करना है, और यहाँ पर आपसे वो डिटेल मांगेगा, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो करना है। देन अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है तो आपने वो बताना है, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दें। और हेल्थ एग्जामिनेशन है, दिस एप्लीकेंट अंडरटेकन हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इन द लास्ट 12 मंथ, अगर आपने कोई हेल्थ एग्जामिनेशन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से करवाया हुआ, या कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ या कोई और वीज़ा अप्लाई किया हुआ आपने, तो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई हेल्थ एग्जामिनेशन करवाया हो तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे ये डिटेल्स जो है वो आपसे उससे कंफर्मेशन मांगेगा, आपने डिटेल्स वगैरह अपनी चेक कर लेनी है जो भी है, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। देन ये हमें 5th पेज पर ले जाएगा, और वहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि ईच पर्सन ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया मस्ट सबमिट अ सेपरेट विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, या आपका स्पाउस है, उनके साथ आप जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़े पर, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट अप करनी है, अपना रिलेशनशिप बताना है, और उनका गिवन नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करना है। इसके अलावा ये मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ यू कैन लिंक एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली अदर पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर बाई क्रिएटिंग अ ग्रुप, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और उस ग्रुप का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। सो आप एक ही ईमेल के थ्रू आप तमाम एप्लीकेशंस को आप इकट्ठा कर सकते हैं, और ग्रुप बनाकर तमाम एप्लीकेशन को एक ही ग्रुप नंबर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो अलग-अलग सबमिट करवानी पड़ेगी। सो यहाँ से आप करेंगे, अगर तो नहीं है तो नो करेंगे, और नो करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको पूछा जाएगा, और इसके अलावा आपका जो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी आपके कंट्री में मौजूद है तो आपने वहाँ का वो एड्रेस वगैरह लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई और लिखूंगा, किसी कंट्री का मेंशन करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा, और वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस बताना है, कंट्री एड्रेस, सब टाउन, सब टाउन, स्टेट और प्रोविंस बताना है, आपने पोस्टल कोड बताना है, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपने
मेंशन करना, होम एंड फोन नंबर मेंशन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इज द पोस्टल एड्रेस द सेम एज द रेजिडेंशियल एड्रेस, और अगर जहाँ पर आपको पोस्ट वगैरह टॉप वगैरह आती है सेम है तो आपने इसी एड्रेस को यस करना। देन आपने अपना ईमेल एड्रेस जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को कॉरेस्पोंडेंस के लिए चाहिए होगा वो आपने एंटर करना है। देन आप नेक्स्ट करेंगे, देन आपसे ये नेक्स्ट पेज पर आपसे ऑथोराइज रेसिपिएंट के हवाले से ये इंफॉर्मेशन आपसे लेगा। इस केस में अगर तो आप खुद ही तमाम इंफॉर्मेशन आप खुद ही अपनी तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे, और अगर कोई और पर्सन आपके बिहाफ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के साथ कॉरेस्पोंडेंस करेगा, तो आप यहाँ से यस करेंगे। और अगर नहीं कर रहे तो आप सिर्फ आप खुद ही कर रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे, और ईमेल एड्रेस आप फिर अपना डालेंगे और देन आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे और फिर आपको ये पूछेगा कि नॉन अकम्पनिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट, अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो आपके साथ नहीं जा रहे तो आपने उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, और चाहे वो आपके चिल्ड्रन हैं, जितने भी हैं आपने सबकी इंफॉर्मेशन डालनी है। इस इंफॉर्मेशन को डालने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक दफ़ा वीज़ा मिल जाता है तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के पास ऑलरेडी आपका डेटा होता है, तो वहाँ से वो देख सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हैं। सो आप यहाँ पर अपने सारे इंफॉर्मेशन डालेंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के हवाले से। डज एप्लीकेंट हैव एनी मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली यूनिट नॉट ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया हु आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट्स, तो मतलब जो जिनके पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स नहीं है या ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो उन तमाम की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे। सो जितने भी मेम्बर्स हैं यहाँ से ऐड करेंगे और इसी तरह उनका रिलेशनशिप आपके साथ जो भी है वो बताएंगे, और उनका फैमिली नेम, गिवन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ करके आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। सो यहाँ पर आप साथ साथ अपनी एप्लीकेशन को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। देन आपसे ये पूछेगा एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया पर्पस पीरियड ऑफ स्टे, डज एप्लीकेंट इंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन, यानी कि अगर आप तो सिंगल एंट्री मांग रहे हैं तो आप नो करेंगे, अदरवाइज मल्टीपल एंट्री मांगेंगे तो आप यस करेंगे, ठीक है। और इस हिसाब से फिर आपको अपना जो ट्रैवल प्लान है वो आप अपने जो नेक्स्ट सेक्शंस में अपलोड करेंगे, इस हिसाब से आप पुट अप करेंगे। सो ये वीज़ा आपको 1 साल का ही इशू किया जाता है मोस्टली, और अप टू 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। तो आप कोशिश करें कि अप टू 3 मंथ की वैलिडिटी, फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो आप अप टू 3 मंथ्स के स्टे का ही वीज़ा इनसे रिक्वायर्ड करें। सो इसके बाद आपने अपना प्लान अराइवल डेट बतानी है, इसी के हिसाब से आपने अपनी होटल बुकिंग भी बनानी है, और इसी के हिसाब से आपने अपनी एयरलाइन रिजर्वेशन जो भी है वो आपने प्रोवाइड करनी है, और अपना ट्रैवल प्लान भी अगर आप बनाते हैं तो इसी हिसाब से आप बनाएं, और डिपार्चर डेट आपने बतानी है। फिर उसके बाद आपने बताना स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया विद एप्लीकेंट अंडरटेक अ कोर्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने नहीं करना तो आप नो करेंगे, मतलब आप कोई कोर्स ऑफ स्टडी ऑस्ट्रेलिया में नहीं करेंगे, तो उस वाले से आपने बताना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, लेकिन वो 3 मंथ्स तक ही होना चाहिए। और विल द एप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को ऑस्ट्रेलिया में विजिट करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नो ही करें इसको। एंड देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे ये पूछेगा कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टूडेंट, रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड। उसके बाद आप अपने ऑक्यूपेशन ग्रुपिंग का बताएंगे, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, अदर करके भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे जहाँ काम कर रहे हैं, स्टार्ट डेट बताएंगे कब से काम कर रहे हैं, और किस कंट्री में आपका जो एम्प्लॉयर है, जहाँ पर आपकी कंपनी है किस कंट्री में है उसके वाले से बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, और टाउन बताएंगे, स्टेट ऑफ प्रोविंस बताएंगे, और उसके बाद पोस्टल कोड जो है वो आपने मेंशन करना है, और आपने जो एम्प्लॉयर है उसका सेल फोन या मोबाइल नंबर या जो भी बिजनेस फोन नंबर है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपने उनका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपने मेंशन करना है, और ये एड्रेस लाजमी मेंशन करना चाहिए। इस तरह की अगर तो आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लाजमी पुटअप करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन पुटअप करने के बाद आप 12th पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे ये पूछेगा कि गिव डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी फंडेड। अगर तो आपने ये सारा ट्रिप खुद बियर करना है, मतलब सारा एक्सपेंस आप खुद करेंगे तो आप सेल्फ फंडेड करेंगे, अदरवाइज अगर आपको किसी एम्प्लॉयर ने ओवरसीज एम्प्लॉयर ने अगर आपको स्पॉन्सर किया हुआ तो आप उसकी डिटेल्स वगैरह बता सकते हैं, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको फंड किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल्स बताएंगे।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे ये पूछेगा किस तरह की फंडिंग आपको ओवरसीज एम्प्लॉयर ने आपको दी है, यानी फाइनेंशियल अकोमोडेशन ऑल कॉस्ट या अदर जो भी है। लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं तो फिर आपको फिर उनसे लेटर भी आपको लेकर देना पड़ेगा। कोई और पर्सन कर रहा है तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही पुट अप करेंगे और उसके हवाले से आप बताएंगे कि इस पर्सन ने आपकी सारी फंडिंग की है और उसका फिर आपका रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। और ये मोस्टली अगर तो फैमिली मेंबर्स आपके साथ अप्लाई करें तो उनके केस में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्फ फंडेड करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट फंड्स विल द एप्लीकेंट हैव अवेलेबल टू सपोर्ट देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। किस टाइप के फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं। मोस्टली आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स ही होती हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ट्रैवलर चेक्स होते हैं, ये इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पर मेंशन करना है आपके अकाउंट में जितने भी फंड्स हैं आप उन सब जो भी एंडिंग बैलेंस है आप वो लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास 300 वर्ड्स है तो आप उसको जितना एक्सप्लेन करना चाहें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि अगर तो आप दो से ज़्यादा अगर आप एक से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो आप उन सबका फंड कम्युलेट करके आप विद अकाउंट नंबर मतलब आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 300 वर्ड्स हैं और आपको जितना आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो उनका एंडिंग बैलेंस कम्युलेट करके विद अकाउंट नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स वगैरह भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जितनी उनकी लिमिट है आप वो बता सकते हैं और इन सबको आप कन्वर्ट करके आप इनकी जो लिमिट है उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ही आपकी एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। सो यहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन आपने पुट अप करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो यह आपसे हेल्थ डिक्लेरेशन के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। सो इनमें से मोस्टली आपको नो ही करना पड़ेगा। ये बेसिकली कैंसर, हार्ट डिजीज़ और HIV इन्फेक्शन, किडनी डिजीज़ के हवाले से क्वेश्चन हैं और आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। जो भी आपको जो अगर इसमें से कोई कैटेगरी आपको अप्लाई होती है तो आप उस पर येस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। येस करेंगे तो आपको वो उस डिजीज़ के हवाले से बताना पड़ेगा। सो अगर तो आप फिट हैं तो इसमें से मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आप नो ही करेंगे। सो इसको करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आपने नेक्स्ट करना है और देन आपसे ये करेक्टेड डिक्लेरेशन के हवाले से ये क्वेश्चन किए जाएंगे और इसमें भी अगेन मोस्टली नो ही आते हैं। अगर तो आपका करेक्टर क्लीन है, मतलब आपके कोई एलिगेशन नहीं है, इस वाले से डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, अरेस्ट वारंट नहीं है, 60 डेज ऑफेंस नहीं है और इसके अलावा आपके पास किसी भी कोर्ट में कोई आपका ऑफेंस नहीं है और आपके ऊपर कोई वार क्राइम या जेनोसाइड का कोई चार्ज नहीं है या आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक नहीं है जो किसी क्रिमिनल नेचर का हो और आपका पुलिस में फोर्स में या फिर किसी प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी को सर्व नहीं किया हो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है। और स्मगलिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर है, डिपोर्टेड, एक्सप्लोटेड एनी अदर कंट्री, तो आपने अगर तो डिपोर्टेड हुए हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। सो इसी तरह अगर देन आपका कहीं वीज़ा ओवर स्टे हुआ है तो उस हवाले से भी आपसे पूछा गया है, अगर आप यस करेंगे तो आप अगेन इन्फॉर्मेशन देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और देन एज एन एप्लीकेंट एवर हैड एन आउटस्टैंडिंग डेट, अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का आपने कोई कर्जा वगैरह देना है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। सो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपने वीज़ा हिस्ट्री के बारे में बताना है। आपके पास जितने भी वीज़ास थे आपने वीज़ास आपने कंट्री नेम एंड देन आपने कब से कब तक वैलिड रहा, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप पुट अप कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है या USA का वीज़ा है या UK का वीज़ा या प्रीवियसली आपने यहाँ पर ट्रैवल किए हुए तो आपने सारे यहाँ पर कब से कब तक आपका वीज़ा वैलिड था वो आपने सारी यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जहाँ पर तकरीबन 300 वर्ड्स है, आप सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे अगर आपके पास कोई वीज़ा नहीं है तो यहाँ पर आपने नो करना है। इसके अलावा आपने हैज एप्लीकेंट एवर बीन ऑस्ट्रेलिया एंड द कंट्री और नॉट कंप्लाइड विद द वीज़ा कंडीशन डिपार्टेड आउटसाइड एंड देयर ऑथराइज्ड पीरियड ऑफ स्टे, और यहाँ पर अगर आपने कोई वीज़ा कंडीशन ब्रेच की है तो आप इसको यस करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है हैज एप्लीकेंट एवर हैड अ वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज और कैंसल। कुछ लोग इसको नहीं बताते, हालांकि वो गलत करते हैं, इनको ज़रूर बताना चाहिए क्योंकि मोस्टली अगर तो देखने में आएगा न्यूजीलैंड का वीज़ा जिनका रिफ्यूज़ हो जाता है या इंग्लैंड का वीज़ा
फ्यूज़ हो जाता है वो नहीं बताते। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, कुछ कंट्रीज़ का ऑस्ट्रेलिया के साथ डेटा शेयर है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होगा तो ज़रूर बतानी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बतानी चाहिए। सो अगर तो रिफ्यूज़ है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे और रीज़न भी साथ बता देंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देन आपसे नेक्स्ट पेज पे ये आपसे पूछेगा कि आपसे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, मतलब आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन करनी है कि आप इन इंफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करते हैं, और मोस्टली इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे रिलेटेड है। और इसमें कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म I-442I, अगर तो आपने इसको पढ़ा है तो आप इसको पढ़ने के बाद इसको यस कर देंगे। और इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी है जो ये अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि वो किसी दूसरी अथॉरिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये आपसे ये पूछ लें क्या वो उसके साथ दूसरी अथॉरिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर शेयर कर सकते हैं तो आप इसको यस करेंगे। ये आपने इसमें मोस्टली जो ऑप्शंस हैं उनको यस ही करना है, और आखिर में आपने आई अंडरस्टैंड करके आपने यस करना है। देन आपने नेक्स्ट इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देगा, और अगर आप यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं यहीं से, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये सारा आपके पास जो आपने इंफॉर्मेशन पुट अप की है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। सो कुछ भी आपको गलती नज़र आती है तो यहाँ से आप प्रीवियस भी जा सकते हैं और अपने गो टू माई अकाउंट फर्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं। सो यहाँ से अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, एंड देन यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आपने वो पुट अप करने हैं। मैक्सिमम 60 डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सबसे पहले आप देखेंगे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे आपके पासपोर्ट है या जो भी आपके पास है, आपने वो यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पुट अप करना चाहें आप दे सकते हैं। इसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट के अलावा आपका ID कार्ड जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सीधा आपने यहाँ पर वो अपलोड करना है। और प्रीवियस ट्रैवल अगर आपने कोई किए हुए तो अपने पास PDF फॉर्मेट में आप तमाम कापीज़ जो है वो रख सकते हैं और उन सबको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स और वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन, वीज़े की तस्वीरें जो भी हैं या जो भी अदर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर उनकी हेडिंग बनाकर आप सारी एक ही फाइल में अपलोड कर सकते हैं। देन आपसे ये पूछेगा फैमिली स्टेशन एंड कंपोजिशन फॉर्म इफ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्म 54 भी है, और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अदर में जाकर अगर आप यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पर पुटअप करना चाहते हैं, जैसे FRC हो गया, MRC हो गया, चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आप सारे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उनको मुख्तलिफ नाम देकर आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हर हिस्से में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म इन ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आपने अपना जो आपका ट्रैवल प्लान आपने बनाया हुआ है और जो एक्टिविटीज़ करनी है आपने, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप सब सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोई हेडिंग के साथ कोई चीज़ प्रॉपर मेंशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अदर लिख के आप लिखेंगे तो आप देखेंगे ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का नाम लेके आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस पे आप होटल बुकिंग अपलोड कर सकते हैं, इसमें आप ट्रैवल प्लान अपलोड कर सकते हैं, इसमें आप इसके अलावा एयरलाइन रिजर्वेशन अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई इंश्योरेंस ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंडिंग फॉर द पर्पज आपने वो मेंशन करनी है। यहाँ पर आप अपना बैंक स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयड है कहीं पे तो पे स्लिप्स अपनी मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके जो घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और रिटायरमेंट हुई है तो आप अपनी रिटायरमेंट पेंशन बुक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपनी टैक्स रिटर्न्स आप अपलोड कर सकते हैं, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आपका टैक्स वगैरह हर मंथ कट रहा है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जितने आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहें तो आप अदर करेंगे और उस डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिक यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे और फिर उसको अपलोड कर देंगे। सो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं आप इजीली कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई प्रमाणित नहीं। देन आपसे ये पूछेगा एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, और फिर यहाँ पर आपने अगेन पे स्लिप्स और लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर विद करंट रोल और एविडेंस ऑफ लीव लेटर, और इसके अलावा बिजनेस लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो भी है। अगर तो आप ये मैंने एज ए एम्प्लॉय फॉर्म फिल किया है, अगर तो आप एज ए एम्प्लॉयर एज ए बिजनेस मैन आप एज ए एम्प्लॉयर अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपने ये सारा कुछ यहाँ पर एंटर करना है।
सो ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, तो आपका जो भी सिनेरियो उस हिसाब से आपको ये इंफॉर्मेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। सो आपने करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन करनी है, और सबमिट नो करेंगे देन आपके पास फ़ीस का ऑप्शन आएगा, और आपको ये देख रहे हैं कि आपको एक ईमेल भी आपके जो मेंशन ईमेल एड्रेस जो आपने अपनी एप्लीकेशन में पुट अप किया होगा उसमें वो ऑटोमेटिकली आपके पास ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर आप सबमिट नो करेंगे देन आपके पास फीस का ऑप्शन आएगा, और $150 आपको फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। जैसे ही आप फीस पे करेंगे तो आपको आपकी इसी अकाउंट के अंदर इमी अकाउंट के अंदर ईमेल सेंड कर दी जाएगी आपके बायोमेट्रिक के हवाले से, और यहाँ से आपका जो आपका एप्लीकेशन का स्टेटस है वो इनिशियल असेसमेंट पे चला जाएगा। सो यहाँ पर फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई एम अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, देन आपको ये सीधा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर ले जाएगा, और यहाँ जाकर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आप अपने सेंटर जो भी है आपका वो चेक कर सकते हैं, और इसके बाद आपने जाना है ये आपने अपना अकाउंट, अगर तो आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर बना हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना जो आपका बायोमेट्रिक सेंटर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में है, आप वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपने बायोमेट्रिक्स ओनली, आप सिर्फ बायोमेट्रिक होंगे तो आपने इस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सो आपके पास अर्लीस्ट स्लॉट यहाँ पर हर टाइम अवेलेबल होती हैं, तो आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, और ये आपको जो VLAN नंबर है ये आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की तरफ से आपकी ईमेल में एक लेटर आता है, और वहाँ से आप देख सकते हैं वो एंटर करना है आपने नंबर, और फिर आपने अपनी डिटेल्स वगैरह देनी है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और सेव करना है। देन आपसे ये आपको स्लॉट ऑलरेडी अवेलेबल होती है, आपको ये फीस वगैरह इसकी तकरीबन 6500 के राउंड अबाउट आजकल जो है वो आपको चार्ज करते हैं जो ऑस्ट्रेलियन VFS ग्लोबल की जो फीस है। सो आपको ये करने के बाद आपका जैसे ही आप ये सबमिट करवाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो इनिशियल असेसमेंट से फर्दर असेसमेंट की तरफ चला जाएगा। सो आप अपने ईमेल में जाकर अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन आपको आएगी वो आपको सारी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलती रहेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास अकाउंट डिटेल्स भी हैं, और यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाई, अगर तो आप करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इनिशियल असेसमेंट देन फर्दर असेसमेंट पे चला जाएगा, और उसके बाद आपको ये डिसीजन देंगे। जो नॉर्मली जो डिसीजन चल रहा है इसका तकरीबन 60 to 70 डेज़ के राउंड अबाउट इस टाइम के अंदर अंदर आपको विजिटर वीज़े की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन जितनी ही सीधी है, मतलब जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपका डिसीजन जल्दी हो जाता है, और कुछ लोगों को तो 7 डेज़ के अंदर अंदर भी डिसीजन मिल जाता है, लेकिन ये डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो इसलिए उस पर टाइम लगेगा। तो फर्दर असेसमेंट के बाद या तो आपको वीज़ा इशू किया जाता है या फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अगर तो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो आपको विद रीजंस आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर सेंड किया जाता है। अगर तो आपको वीज़ा इशू किया जाता है तो आपको वीज़ा आपकी ईमेल में या फिर आप जो आपका अकाउंट जैसे ये है आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बगैर किसी की हेल्प के आप अपनी ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया की विजिटर एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।